अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, सुहेल खान अफरीदी आज बाकायदा तौर पर जलसों का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। पहला जलसा उनका चारसदा के अंदर होगा। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इतलात हैं कि अवाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर शिरकत करेगी। याद रहे कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हटा के सुहेल खान अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया है। और वजह यह थी कि अली अमीन गंडापुर को जो काम इमरान खान कहते थे वो उनसे नहीं होते थे। और सबसे अहम तरीन काम यह था कि केपीके के अंदर ऑपरेशन नहीं रुक रहा था। अब देखना यह है कि सुहेल खान अफरीदी जब आवाम के अंदर जाएंगे बहसीयत वजीर आला, तो वहां पर वो किस तरह की पॉलिसी रखते हैं, आवाम से किस तरह से बात करते हैं। दूसरी तरफ कल वो अडयाला जेल से वापसी पर शहीद अरशद शरीफ के घर गए हैं। वहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंतहाई अहम बातें की हैं, वो आपके सामने रखता हूं। हामिद मीर ने शहीद अरशद शरीफ के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। उन्होंने बताया है कि एक्चुअली क्या वजह थी जिस वजह से शहीद अरशद शरीफ ने पाकिस्तान को छोड़ा था। क्योंकि बहुत से लोगों को यह लगता था कि उनके ऊपर मुकदमात बन गए थे, उनको शायद यह डर और खौफ था कि उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। लेकिन वजह कुछ और है, वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानब से बड़ा सीरियसली यह कहा जा रहा है कि भाई एक मरतबा पाकिस्तान तरीके इंसाफ अदालत के अंदर दरख्वास्त देकर तो देखे कि इमरान खान को बनी गाला के अंदर मुंतकिल कर दें, तो फिर देखें कि गवर्नमेंट मुंतकिल करती है या नहीं करती। और इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जवाब भी आ गया, वो आपके सामने रखता हूं। टीएलपी के हवाले से हुकूमत ने अहम तरीन फैसले कर लिए हैं, वो आपके सामने रखता हूं। और एक माफी वाला मामला सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ उस मामले ने आग लगाई हुई है। जहांगीर तरीन के बेटे हैं अली तरीन, उनसे डिमांड की गई पीसीबी की जानब से कि आप मांगे माफी, आपने पब्लिकली तनकीद की है, लिहाजा आपको माफी मांगनी पड़ेगी। फिर उन्होंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो के अंदर उन्होंने माफी मांगी है। जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी है वो हर हर तरफ वो माफी उनकी फैली हुई है, आग लगाई है सोशल मीडिया पे उनकी माफी ने। वो मामला भी आपके सामने रखता हूं। और आखिर में आपको बताऊंगा एक अफसोसनाक वाकया कल इस्लामाबाद के अंदर हुआ था। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, एसपी, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। ये आईजी साहब ने आके बताया कि उन्होंने खुदकुशी की थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है कि जिस वक्त उनका जनाजा पढ़ाया गया तो मीडिया को रोका गया कि आप लोगों ने अंदर नहीं आना। अब मीडिया को क्यों रोका गया है और उन्होंने, वो जो एसपी जिन्होंने अपनी जान ली, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर क्या लिखा था वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा जो अगला माइलस्टोन है हम उसको जल्दी अचीव करें और ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला भी आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं सुहेल खान अफरीदी के बारे में। सुहेल खान अफरीदी ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो आज वो चारसदा के अंदर जाएंगे, वहां पर अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। कल वो जाएंगे खैबर के अंदर तहसील बाड़ा में और वहां पे अमन जिरगे की सरबराही करेंगे। और अतवार वाले दिन वो जिला कर्क में जाएंगे और वहां पर अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। तो ये सुहेल खान अफरीदी ने बहसीयत वजीर आला अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। और बहुत से लोगों को यह लगता है कि सुहेल खान अफरीदी अली अमीन गंडापुर की तरह किसी भी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो बड़े अग्रेसिव रहेंगे। और एक दफा अगर उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई और अगर इमरान खान ने उनको यह कह दिया कि भाई आपने एहतजाजी सियासत करनी है, अग्रेसिव आपने रहना है, आपने बैकफुट के ऊपर नहीं जाना बल्कि चढ़ के रहना है, तो सुहेल खान अफरीदी आपको बिल्कुल वही करते हुए नजर आएंगे जो इमरान खान उनको अडयाला जेल के अंदर से हदायत देंगे। कल सुहेल खान अफरीदी शहीद अरशद शरीफ के घर गए, वहां पर मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जिंदगी ऐसे गुजारें कि जब आप दुनिया से जाएं तो लोगों के दिलों के अंदर जिंदा रहें, जैसे अरशद शरीफ शहीद आज हमारे दिलों में जिंदा है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। शहीद अरशद शरीफ के लिए उन्होंने कहा कि हम आवाज़ शुरू से उठाते रहे हैं और उनके नाम पर जल्द यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, अदालतों को अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए कि उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मेरी भी इमरान खान के साथ मुलाकात थी, हाई कोर्ट का हुक्म था, लेकिन एक सुप्रीडेंट जेल ने वो फैसला पकड़कर रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा कि अदालतें अगर अपने हुक्म को नहीं मनवा सकती तो फिर खुलकर कौम को बता दें, फिर ये कौम जाने और इंसाफ जाने। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर बात की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वर, मैं सिर्फ एक दानश्वर, खातून दानश्वर है माशाल्लाह, उनकी मिसाल आपके सामने रखता हूं। गरीदा फरूकी साहबा, उन्होंने एक ट्वीट किया, जरा गौर से इनका ट्वीट देखिएगा
कहती हैं कि आशिक की आज भी मशूक से मुलाकात ना हो सकी। इश्के इमरान वाले अदालती वजीर आला सुहेल अफरीदी की आज अदालत के हुक्म के बावजूद अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात ना हुई। सुहेल अफरीदी खान से मुलाकात तक तो कर नहीं पा रहे, उनको रिहा कैसे करवाएंगे, ये आप अंदाजा लगाएं। कल ही इमरान खान ने कॉल दे दी ना कि भाई लॉन्ग मार्च करना है, तो इन्हीं लोगों ने आपको रोते हुए, चीखते हुए और पिटते हुए नजर आना है कि फिर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज शुरू कर दिया, फिर तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च लेके आ रही है। पहले अली अमीन गंडापुर लेके आते थे, अब जो है वो सुहेल खान अफरीदी लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जी कैसे इमरान खान को रिहा करवाएंगे। ये सवाल नहीं पूछना कि भाई अदालत का हुक्म है, वो हुक्म क्यों नहीं माना जा रहा। ये सवाल नहीं पूछना कि भाई नवाज शरीफ के साथ सैकड़ों लोग जाते थे मुलाकात करने के लिए और मुलाकातें होती थी, यहां पर इमरान खान के साथ मुलाकातें क्यों रोकी जा रही हैं, बल्कि उल्टी गंगा इनकी बह रही है। आप अंदाजा लगाएं इनसे। आगे आ जाए जी। हुकूमत की जानब से ये तारक फजल चौधरी साहब ने ऑफर की थी कि भाई अगर तहरीक इंसाफ की जानब से दरखास्त दी जाए तो हम इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। अब और लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़ह तौर पर यह कहा, उन्होंने कहा जी अगर यह दरखास्त दी जाती है तो हमें इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इतराज नहीं होगा। और साथ ही उन्होंने धमकी भी लगाई है। उन्होंने कहा जी अगर सुहेल अफरीदी ने इमरान खान के मशवरे से कमीना बनानी है तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में वो कालादम हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि सुहेल खान अफरीदी जाकर इमरान खान से मुशावरत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इमरान खान कन्विक्टेड है, इमरान खान को सजा हुई है। तो जो नवाज शरीफ साहब लंदन में जाके बैठे होते थे और पूरी पूरी कबीना उधर जाती थी, वो क्या मामला था? वहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं था। वहां पर क्यों जाती थी सारी की सारी कबीना? ये तो मुल्क के अंदर है अडयाला जेल, वो तो मुल्क से बाहर जहाज बार बार के जाते थे भाई कबीना के। ये तो लोगों को सब कुछ पता है। असद तूर ने एक बड़ी अहम बात की है, सुहेल अफरीदी को यह निजाम जितना मुजामत की तरफ धकेलेगा, सुहेल अफरीदी उतना ही इस निजाम को तंग करेगा। उन्होंने कहा कि यह निजाम अगर समझता है कि सुहेल अफरीदी दूसरा अली अमीन है तो यह इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुहेल अफरीदी अली अमीन गंडापुर बिल्कुल भी नहीं है। तारक फजल चौधरी जिन्होंने ऑफर की थी, उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑफर नॉन सीरियस है, वो दरखास्त दें, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये ऑफर जो हमने दी है ये सीरियस है या नॉन सीरियस है। राना सनाउल्लाह ने, मैंने आपको बताया, उन्होंने भी इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा कि मेरी जाती राय में अगर पीटीआई अदालत में इमरान खान को जमान पार्क या बनीगाला मुंतकिल करने की दरखास्त दे तो हुकूमत को इसके ऊपर एतराज नहीं करना चाहिए। इसी तरह सेनेटर अफानुल्लाह ने वसीम बदामी के शो में कहा, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करने की दरखास्त देती है तो हुकूमत को उसे पॉजिटिवली देखना चाहिए। हुकूमत उसे पॉजिटिवली देखेगी, हम सियासी हालात बेहतर करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये दावे किए जाते हैं कि इमरान खान इररेलेवेंट हो चुके हैं, इमरान खान किस्सा परीना बन चुके हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि ये एक किस्म के तरले ही मारे जा रहे हैं इमरान खान के कि भाई खुदा का वास्ता है निकल के अडयाला जेल से बनीगाला आ जाओ या जमान पार्क चला जाओ। वजह उसकी पता क्या? वजह उसकी ये है कि नून लीग को एक लाइन चाहिए बस। जब से इमरान खान जेल के अंदर गए हैं इनके पास बयानियां ही नहीं है इमरान खान को तोड़ने के लिए, उसका सियासी तोड़ के लिए इनके पास बयानियां नहीं है कि ये इमरान खान को काउंटर कर सके पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। क्योंकि ना तो इमरान खान ने अंदर से ये कहा कि मेरे लिए 50 रुपए का स्टाम्प बनाओ, ना इमरान खान ने यह कहा कि मेरे प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ना इमरान खान ने यह कहा कि मुझे खुफिया दिल के दौरे पड़ रहे हैं, ना इमरान खान ने यह कहा कि मुझे यहां बड़ी गर्मी लगती है। इमरान खान कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं अंदर, मुझे दो अंदर डंबल, मुझे दो अंदर एक्सरसाइज वाली मशीन, मुझे दो पढ़ने के लिए किताबें। चंद गुजारिशात इमरान खान जरूर करते हैं कि मेरी फैमिली, मेरे वकला और मेरे बच्चे, उनके साथ मेरी बात करवा दिया करो। तो ये जो इमरान खान कभी भी इनको ये फ्री हिट नहीं देंगे या नो बॉल इमरान खान इनको नहीं देंगे, किसी भी सूरत नहीं देंगे। और डॉक्टर शहबाज गिल तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि नून लीग बार बार कह रही है कि दरखास्त लिख कर दें, आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग बस इतना चाहती है कि खान एक लाइन लिख कर दे दे कि मैं भी नवाज शरीफ की तरह बुज़दिल हूं ताकि नवाज शरीफ की कुछ इज्जत बहाल हो जाए। उन्होंने कहा लेकिन नवाज शरीफ एक ही है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो किसी सूरत डील नहीं करेंगे। अब आगे आ जाए, नजम सेठी ने इस हवाले से बड़ी अहम बातें की हैं, इनको जरा गौर से सुनिएगा।
उन्होंने कहा कि इमरान खान नर आदमी है, वो कहता है कि इनकी ऐसी की तैसी, मैं जेल में 10 साल भी रह सकता हूं। उन्होंने कहा कि वो कभी लिख कर नहीं देगा कि मुझे जेल में किसी किस्म की कोई तकलीफ है या मुझे आप बनीगाला शिफ्ट कर दें। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि कोई डील होने के लिए जा रही है। इमरान खान इस निज़ाम को तस्लीम नहीं करेगा। ये उनको कहा जा रहा है कि तुम चुप करके बैठ जाओ, लेकिन वो कैसे चुप करके बैठेगा? वो फाइटर है, वो चुप करके नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि सियासी बहरान बहुत संगीन है। इमरान खान ने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आडा लगाया हुआ है, इसकी वजह से जो पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर अनसेटलमेंट हुई है, एक आप कह लें कि सियासी बहरान आया हुआ है, उसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत होती जा रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 1 बरस पहले यह मुहिम चली थी कि एक तजवीज़ थी कि इमरान खान आप हमारी बात मान जाएं, जो बातें आप कर रहे हैं उनको आप छोड़ दें। रास्ते निकालते हैं। पहला रास्ता यह निकाला गया कि बुशा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करते हैं और उसके 6 महीने बाद आपको भी रिहा कर दिया जाएगा, मगर उसके साथ कुछ शराइत जुड़ी हुई थी और इमरान खान एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसलिए अब दोबारा दाना डालने की कोशिश हो रही है। मजीद उन्होंने यह भी कहा कि कारकर्दगी के लिहाज से सूबाई या वफाकी हुकूमत ने कोई ऐसे इक़दामात नहीं किए कि जिनसे इमरान खान की मकबूलियत कम होती हो। उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी करते जाएं, जब तक आप इमरान खान की मकबूलियत को डंट नहीं डालेंगे, एस्टेब्लिशमेंट आपसे खुश नहीं होगी। वो चाहते हैं कि आप ऐसे सियासी और मुआशी काम करें जिसका असर यह हो कि कल को हम इलेक्शन की तरफ जाएं तो उन कामों की वजह से इमरान खान के सपोर्टर्स को डायल्यूट किया जा सके, उन वोट लिए जा सके, ताकि आपको वोट मिल जाए जो कि नजर नहीं आ रहे। और ये तो सारी की सारी कहानी है। एस्टेब्लिशमेंट ने इक्तदार तो इनको दे दिया, अब एस्टेब्लिशमेंट ने बाकी सारे काम तो इन्होंने इनके नहीं करने ना। बयानियां इन्होंने बनाना है, मुआशत इन्होंने ठीक करनी है, सारा कुछ इन्होंने करना है, वो इनसे हो नहीं रहा। और इसी वजह से कल को जब ये जाएंगे इलेक्शन के अंदर तो फिर इनको वोट नहीं मिलना। आगे आ जाए जी। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया शहीद अरशद शरीफ के हवाले से। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ बगावत के मुकदमों से घबरा कर पाकिस्तान से नहीं गए थे। दरअसल उनके एक वकील को पैगाम भेजा गया था कि शहीद अरशद शरीफ के कपड़े उतार कर उनको बरहना किया जाएगा और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मैसेज के बाद शहीद अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ा था। उन्होंने कहा कि शहीद अरशद शरीफ के कातलों के बारे में सबको पता है, आज नहीं तो कल उन सब ने बेनकाब होना है। हमारे सामने तो अभी भी बेनकाब हैं। ये बात की है हामिद मीर ने। आगे आ जाए जी। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। TLP के दफातर जो है वो सील किए जाएंगे, उनका मवाद जब्त किया जाएगा, मीडिया के ऊपर उनकी तशहीर और बयानात के ऊपर पाबंदी होगी और TLP को तहलील करने के ऊपर भी गौर व फिक्र किया जा रहा है। इस हवाले से उज़्मा बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी साद रजवी और अनस रजवी दोनों खैरियत से हैं, किसी को गोली नहीं लगी, जगह तब्दील करते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक ने पुलिस पर वो असला इस्तेमाल किया जो उन्होंने 2021 में पुलिस से छीना था। साद रजवी और अनस रजवी पंजाब के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से वाबस्ता लोगों के नाम 4 शेड्यूल में डालकर उनकी जायदादें जब्त करनी है। अब अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ तक जाके ये सारे के सारे मामला हो रहे हैं और इसमें अब तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं, उनके वोटर सपोर्टर, जानने चाहने वाले हैं, उनके लिए ये बड़ी परेशान कुन बात है कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक जो है वो तकरीबन 10-11 दिन हो गए, अभी तक जो है वो साद रिजवी साहब का कुछ नहीं पता, उनके छोटे भाई का कुछ नहीं पता, उनकी टॉप टियर, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल की भी जो लीडरशिप है वो भी मंजर आम के ऊपर नहीं है, क्योंकि कारकुनान जो है वो सब कुछ करते हैं अपनी लीडरशिप की वजह से कि लीडरशिप क्या लाहे अमल देती है। तो लीडरशिप उनकी बिल्कुल इस वक्त रोपोश है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। किसी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना इतना आसान होता नहीं है। ये मामला सारे का सारा जाएगा अदालत में और अदालतों के अंदर जाकर हर चीज़ आपको साबित करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि हुकूमत जब अदालत के अंदर जाती है तो इनके पास सबूत नहीं होते। हमारे पास एक मिसाल है इमरान खान की 9 मई की, क्योंकि 9 मई में जो हुकूमत ने सबूत दिए थे वो ये दिए थे कि 2 पुलिस वाले बेस बदल के जमान पार्क में और चक्री रेस्ट हाउस में चले गए तो उन्होंने टेबल के नीचे घुस के सारी की सारी साजिश सुन ली थी। अब देखते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले मामले में हुकूमत जो है वो किस तरह के इनके पास एविडेंस है जो ये सामने रखेंगे। राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से नदीम मलिक के शो में बात की। उन्होंने कहा जी इस पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया था और जिस वक्त खड़ा किया था तो हमारे वोट बैंक को तोड़ने के लिए खड़ा किया था।
तो नदीम मलिक ने कहा ठीक है, आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि सबूत हम कहाँ से लेकर आएं और किस अदालत के अंदर जाएं। यही तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, सबूत लेकर आए ना, अदालत के अंदर जाएं, जाके सबूत रखें। अगर सबूत आपके होंगे तो फैसला आपके हक में आ जाएगा। वैसे भी आप हुकूमत है, अदालत ने वैसे भी इंतजामिया और एग्जीक्यूटिव के खिलाफ फैसला तो देना नहीं है। आगे आ जाए जी, जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन जो कि ऑन करते थे मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज को, पीएसएल की आपको पता टीम है, उन्होंने बड़ी तनकीद की खुलेआम। ये जो भी पीएसएल की मैनेजमेंट होती है, लीग होती है, तो उनको पीसीबी की जानिब से एक लीगल नोटिस भेजा गया कि भाई माफ़ी मांगो। उन्होंने बनाई भाई एक वीडियो तकरीबन कोई 4 सवा 4 मिनट की, उसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने चाहा कि पीएसएल बेहतर हो, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने इश्यूज देखकर आवाज़ उठाई, मेरी गलती यह है कि मैं आपके मीडियोकर माइंडसेट से ना खुश हूँ। मैं इस पर भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि पीएसएल इंतज़ामिया में क्वालिफाइड और अहल लोग आए। और भी उन्होंने बातें की और आखिर में जो नोटिस आया था उसको उन्होंने वीडियो के अंदर प्रॉपर फाड़ा ऐसे करके, ये पड़ी हुई है भाई माफ़ी, ये माफ़ी ले लें। और इनकी वीडियो जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे। अली खान तरीन जो उनका अपना ट्विटर का हैंडल है, वहाँ पर जाकर आप उनकी इस कंप्लीट वीडियो को देख भी सकते हैं। बहरहाल उनकी जो टीम है मुल्तान सुल्तान, उन्होंने वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक अलामिया जारी किया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान को कानूनी नोटिस। लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता माह मुल्तान सुल्तान को कानूनी नोटिस भिजवाया था, जिसमें मुतालबा किया गया था कि हमारे मालिक अली तरीन तमाम हालिया बयानात वापस लें और पीएसएल इंतजामिया से अवामी माफ़ीनामा जारी करें। उन्होंने कहा कि नोटिस में हमारे फ्रेंचाइज के मुआहदे को ख़त्म करने और अली तरीन के मुस्तकबिल में किसी भी क्रिकेट टीम के मालिक होने की ताहयात ब्लैक लिस्ट की धमकी भी दी गई थी। मुल्तान सुल्तान को संभालने के बाद से अली तरीन ने अरबों रुपए की सरमायाकारी की है और जाती तौर पर 7 अरब से ज्यादा का नुकसान उठाया है, जबकि अकेडमियां बनाकर और पाकिस्तान भर में नौजवान क्रिकेटर्स के लिए मौके पैदा किए हैं। उन्होंने जो भी बयान दिया है वो पीएसएल के बेहतर मफाद में रहा है, जो लीग पर जोर देता है कि वो आला और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करे। उन्होंने कहा कि पीसीबी इंतजामिया के लिए तमीर तनकीद को जुर्म समझना इश्तियाल अंगेज है, तमीरी तनकीद को जुर्म समझना इश्तियाल अंगेज है। यह मौजूदा इंतजामिया की कमजोरी को ज़ाहिर करता है और वाज़ह तौर पर ज़ाहिर करता है कि पीएसएल सवालात या जवाबदही के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इन लोगों से जिन्होंने उसको मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा दिया है, ईमानदार तासरात को खामोश करना, यह नहीं है कि अजीम लीग कैसे बनती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अली तरीन की वाबस्तगी गैर मुतजलजल है और उनका वाहद मकसद ही पीएसएल की इस सतह पर पीएसएल को उस सतह पर पहुंचाना है जो उसके खिलाड़ियों और शायकीन का हक है। अब अली तरीन जो है वो जहांगीर तरीन के बेटे हैं, ठीक है जी। और जहांगीर तरीन आपको पता है कि बड़े करीब है मोहसिन नकवी साहब के, मतलब एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या अली तरीन वाकई में कोई सच्ची वाली माफ़ी मांगते हैं या ये मामला शायद फिर अदालतों की तरफ भी जा सकता है। आगे आ जाए जी, कल हमने एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर सुनी थी। इस्लामाबाद में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर अदील, एसपी अदील, उनके बारे में खबर आई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब ये खबरें आ रही हैं, ये मोहम्मद उसामा भट्ट एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो लगाई। उन्होंने कहा कि एसपी अदील अकबर का नमाज जनाजा अदा करने पुलिस लाइन गया तो अहलकारों ने गेट पर रोक दिया और कहा कि माजरत, आप भाई हैं, मगर आईजी इस्लामाबाद का सख्त ऑर्डर है कि मीडिया का कोई नुमाइंदा पुलिस लाइन दाखिल ना हो। अगर मीडिया का नुमाइंदा पुलिस लाइन दाखिल हुआ तो मैं ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को नौकरी से निकाल दूंगा। ये आईजी साहब की जानिब से हदायत थी कि उनका जनाजा पुलिस लाइन के अंदर है, कोई मीडिया का बंदा पुलिस लाइन के अंदर ना आए। अगर उनके जनाजे के दौरान कोई बंदा मीडिया का पुलिस लाइन के अंदर आया तो फिर उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं सिर्फ आखिर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने अदील अकबर जो एसपी थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर चंद अशार लिखे, ठीक है जी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और आखिर में एक आपसे गुजारिश भी करूँगा। उन्होंने कहा कि हम फकीरों को कभी रास ना आया, वरना हमने पाया था मुकद्दर तो सिकंदर जैसा। फिर एक और शेर लिखा, इस तर्ज ताल्लुक पे ताज्जुब है कि हम लोग मौजूद तो होते हैं, मुयस्सर नहीं होते। यह भी कहा कि धोखा है एक फरेब, मंजिल का हर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफ़र वापसी का है। यह भी कहा कि क्या जनू खेज मुसाफती तेरे कूचे की, और अब यूं है कि खामोशी से गुजर जाते हैं, खामोश गुजर जाते हैं। ये उन्होंने
शेर व शायरी की हुई थी, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि मेंटली वो स्ट्रेस थे। नाज़रीन किराम, आखिर में मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। हम अपने माशरे के अंदर ये चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं कि फ़लाँ जगह पर किसी ने खुदकुशी कर ली, फ़लाँ जगह पर किसी ने खुदकुशी कर ली। कोशिश किया करें कि इस पैगाम को अपने मुआशरे के अंदर फैलाएं कि ये जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें इसलिए इस दुनिया के अंदर नहीं भेजा कि हम पैदा हों, बचपन, लड़कपन, जवान हों, शादी हो, बच्चे पैदा करें, बच्चों की परवरिश करें, बूढ़े हों और चले जाएं। ये ज़िंदगी नहीं है। अगर हम सिर्फ इसको ज़िंदगी समझते हैं ना, तो एग्जैक्टली यही ज़िंदगी तो जानवरों की भी है। उनका भी लाइफस्टाइल यही है, वो भी ऐसे करते हैं। अल्लाह ने हमें किसी ना किसी मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा हो। कोई ना कोई ड्यूटी इंसान की लगी होती है, बस हमें हमें ढूंढना होता है कि मकसद हमारा क्या है। और वैसे तो अल्लाह पाक ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ कि वो मकसद क्या है। अल्लाह ताला हमें उसको समझने की और समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। अपने मुआशरे के अंदर कभी भी किसी ऐसे बंदे को देखे जो मेंटली परेशान हो, जिसके बारे में आपको ये अंदाज़ा हो कि यार ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, उनको उनका सहारा बना करें। और आप यकीन करें, ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। जब आप अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के बंदों का सहारा बनते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक सहारा बनते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो अल्लाह आपके लिए हर तरफ आसानियाँ ही आसानियाँ करता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।